नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी हम इश्यू ऑफ डिबेंचर समझ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में शोधन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन समझा था, जिसके लिए कुछ एंट्रियां आपको समझाई थी। आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अपना पृष्ठ नंबर है 19, बुक का पेज नंबर आपका है 227 और न्यूमेरिकल नंबर 19 हम ट्राई करते हैं। मैं आपके सामने उस पृष्ठ को स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर है 19। आप 19 नंबर क्वेश्चंस को देखोगे यदि आपके पास बुक है तो, अदरवाइज आप यहां से उस पृष्ठ को देखने की कोशिश करें। आपका पृष्ठ संख्या है 19 नंबर क्वेश्चंस। आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए उस पृष्ठ में आपको टोटली 6 कंडीशन लिखी हुई है। सबसे पहला आपको लिखा है, एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1012% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए जो सम मूल्य पर शोध्य है। देखिए आपको अपनी पिछली क्लास में हमने ये चीज समझाई थी कि आप इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम किस प्रकार से करते हो, वो सारी चीजें हमने अपनी पिछली क्लास में देखी है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ पृष्ठ समझना है। पहला प्रश्न, एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1012% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए जो सम मूल्य पर शोध्य है। मीन्स आपका इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार है। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास में 8% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित हुए हैं जो सम मूल्य पर शोध्य है। मीन्स आपका इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार होगा। नेक्स्ट आपका 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया जो सम मूल्य पर शोध्य है, इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। नेक्स्ट 6% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए जो 5% प्रीमियम पर शोध्य है, इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। नेक्स्ट 2% डिस्काउंट पर इश्यू है जो 6% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। एंड लास्ट इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ये आपका सवाल है, आप अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, एंट्रियां कैसे करते हैं। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन आप देखोगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट कंडीशन 1000 डिवेंचर थे, 1000 डिवेंचर अपने पास में है। 12% ऋण पत्र हमने लिखा 1012% वेंचर एट द रेट ₹100 ईच, इश्यू एट पार, रिडम्पशन एट पार, रिडीमेबल एट पार। दोनों ही एट पार हो रहा है, इश्यू भी एट पार होगा, रिडम्पशन भी एट पार ही हो रहा है। इस कंडीशन में आप सबसे पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। अब आपकी कंपनी टोटल 1000 डिवेंचर दे रही है, 100 रुपए के हिसाब से एक डिवेंचर आप इशू करोगे तो आपके पास अमाउंट होता है 1 लाख। आप 100 रुपीज के अकॉर्डिंग एक डिवेंचर इशू करते हो तो आपका अमाउंट होता है 1 लाख रुपए। आप अमाउंट फिलअप करोगे 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, आप इसका अमाउंट फिलअप करो 1 लाख। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आप करोगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। देखिए आपकी इस कंडीशन में ना तो इश्यू एट पार, सॉरी, इस कंडीशन में आपका इश्यू एट पार हुआ है और रिडम्पशन भी एट पार होगा, तो यहाँ आपको एडिशनल कोई अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ पे नॉर्मली एक अकाउंट एंट्री करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, आपको नॉर्मल एंट्री करनी है। अमाउंट आपको यही सेम 1 लाख रुपए फिलअप करना है। यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखकर आपकी एंट्री कंप्लीट करोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। देखिए अपनी नेक्स्ट कंडीशन है, कंपनी 2000 डिवेंचर 8% डिवेंचर 100 रुपीज ईच इशू कर रही है। आपका
इशू हुआ 10% बट्टे पर और रिडम्पशन होगा उसका एट पार, तो हम यहाँ पे पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन। आपकी कंपनी टोटली 2000 डिवेंचर इशू करती है। अब एक डिवेंचर 100 रुपए का है, 2000 डिवेंचर में एक डिवेंचर 100 रुपए का है और कंपनी 10% बट्टे पर निर्गमित किया है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट 10% डिस्काउंट 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे आपका 90 रुपीज रिसीव होता है। मीन्स आपकी कंपनी इशू कर रही है 90 रुपीज में, क्योंकि डिस्काउंट है तो कम रिसीव होता है, प्रीमियम होता तो ज्यादा आता। तो हमारे पास यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और डिवेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट होगा 90 रुपीज से। 90 कहाँ से आए, तो 100 रुपए का डिवेंचर था, 10% आपका डिस्काउंट लेस हो गया, पीछे बचा 90 रुपए। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 2000 इंटू 90, 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री करोगे, आपका कंपनी डिवेंचर रिडीमेबल एट पार है, तो आपको एडिशनल कोई अकाउंट ओपन नहीं करना, नॉर्मल एंट्री करनी है आपको 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू आपकी एंट्री होगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। आपका डिस्काउंट लॉस है इसलिए आपको डेबिट करना है। एंट्री हो गई आपकी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब यहाँ पे अमाउंट फिलअप होगा, एप्लीकेशन आई है 1,80,000 की, कंपनी 2000 डिवेंचर दे रही है, आपका डिस्काउंट 10 रुपए है, तो उस कंडीशन में आपका डिस्काउंट का वैल्यू हो गया 20,000 और टोटल डिवेंचर होंगे 2 लाख के। एनी डाउट? यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। देखिए अपनी अगली कंडीशन आती है, कंपनी 5000 ऋण पत्र, 100 रुपए वाले 5000 7% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित करती है, जिनका शोधन सम मूल्य पर होगा, मींस इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। उस कंडीशन में आपको फर्स्ट एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप अमाउंट फिलअप करोगे, कंपनी टोटली 5000 डिवेंचर दे रही है और 105 के हिसाब से 5000 इंटू 105। अब 105 कहाँ से आए, तो कंपनी 100 रुपए वाला एक डिवेंचर दे रही है जिस पर 5% प्रीमियम है, 100 रुपए वाले डिवेंचर है जिस पर 5% प्रीमियम, और प्रीमियम ऐड होता है, आपको पता ही है हम प्रीमियम जोड़ते हैं डिस्काउंट घटता है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम फेस वैल्यू पर करते हैं और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू आपका 100 रुपीज है। सो अवर इश्यूड प्राइस इज 105 बिकॉज द प्रीमियम इज एड इन अ फेस वैल्यू व्हेन द कंपनी इशूइंग द डिवेंचर एट प्रीमियम। So our issued price is 105, means 105 rupees. Then our company received the 105 on the application. So our entry is bank account debit to 7% debenture application. Now our application receive is 5,000 multiplied by 105. So our total amount is 5,25,000 rupees. देखिए अब हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझते हैं कि आपकी कंपनी बैंक में जो एप्लीकेशन के साथ पैसा रिसीव करेगी वो अमाउंट होगा 5,25,000 रुपए, और 5,25,000 से आप फर्स्ट एंट्री करोगे। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट के बाद, अब हम एंट्री करते हैं 7% डिवेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए आपकी कंपनी अपना डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रही है, सो अवर अकाउंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम इज क्रेडिट फ्रॉम हियर। आपकी एंट्री हो गई 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाउ टू फिल द अमाउंट इन दिस एंट्री? सो अवर 5,25,000 इज एप्लीकेशन। आपके पास 5,25,000 एप्लीकेशन का अमाउंट है। कंपनी टोटली 5,000 डिबेंचर इशू करती है, और फेस वैल्यू इज 100। आप जानते हो आपके डिबेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होते हैं और अपने पास फेस वैल्यू है 100 रुपए। कंपनी टोटली 5,000 डिबेंचर इशू करती है, 5,000 इंटू 100, सो अवर डिबेंचर वैल्यू इज 5 लाख एंड प्रीमियम 5% प्रीमियम, सो वैल्यू ऑफ प्रीमियम इज 5 रुपीज। तो 5,000 इंटू 5, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज 25,000। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इस एंट्री को समझोगे कि एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5,25,000 आपका प्रीमियम एप्लीकेशन का होगा, 5 लाख आपका डिबेंचर का है और 25,000 आपके पास में हो गए प्रीमियम के। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन 3,000 6% डिबेंचर इश्यू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। देखिए आपके पास 3,000 ऋण पत्र है जो इश्यू हो रहे हैं एट पार, रिडम्पशन होगा उनका 5% प्रीमियम पर, मींस इश्यू एट पार रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो अपनी पहली एंट्री करनी है आपको बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि इन सारी कंडीशन में अपनी फर्स्ट एंट्री सेम रह रही है, तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि आपकी फर्स्ट एंट्री चेंज नहीं होती, फर्स्ट एंट्री फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट एंट्री इश्यूड प्राइस से होती है, मतलब यहाँ पे आपने हर बार अमाउंट चेंज होता देखा है, मींस आपका जितनी इश्यूड प्राइस होगी एट पार होगी तो सेम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, प्रीमियम पे होगा तो ऐड होकर आती है और डिस्काउंट पे होता है तो लेस होकर आती है। तो अपने यहाँ पे कंपनी 3,000 डिबेंचर इश्यू कर रही है एट पार, तो 3,000 इंटू 100 आपके पास टोटल वैल्यू हो गया 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री करोगे आप 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब आप यहां देखोगे इश्यू एट प्रीमियम हो रहा है, सॉरी रिडम्पशन एट प्रीमियम है, और आपको हमने अपनी पिछली क्लास में ये समझाया था कि जब कंपनी अपना डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम करेगा उस समय आपके 2 एडिशनल अकाउंट ओपन होते हैं, और वो जो 2 अकाउंट है वो होते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमारे पास 2 एडिशनल अकाउंट होगा, पहला अकाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये उस समय होता है जब कंपनी अपना डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है, रिडम्पशन प्रीमियम पे करने वाली होगी तब आपको लॉस डेबिट करना है। हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए ये वाला जो प्रीमियम है वो इस लॉस का प्रोविजन होता है। आपने 100 रुपए का डिबेंचर इन फ्यूचर पेमेंट उसके 110 रुपए 105 करने हैं, तो जो आपके भविष्य में 105 रुपए देने हैं, मतलब आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, और वो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है वही लॉस है आपका। और ये लॉस आपको पहले से पता है, इसीलिए आपने आज इसको डेबिट कर दिया, और जितने साल में आपको इसको रिकवर करना है उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाएंगे, और जिस प्रोविजन के लिए हमको लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब इसका अमाउंट फिलअप कैसे करोगे? तो एप्लीकेशन आपके पास 3 लाख आई है, अब कंपनी रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे करेगी, तो 3,000 इंटू 5
3,000 आपके डिबेंचर है, 5 रुपए प्रीमियम है, तो आपके 15,000 रुपए आपका लॉस होगा। डिबेंचर फेस वैल्यू से आपको क्रेडिट करना है डिबेंचर को, और वापस जितना लॉस हुआ उतना ही प्रीमियम का प्रोविजन बनता है। समझ में आया ये मैंने क्या किया है? यदि कोई डाउट आ रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वापस समझा दूंगा। वापस समझा दूं? चलो आपकी इच्छा है तो बता देता हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा 3 लाख से, क्योंकि यहाँ पे भी 3 लाख ही आया तो यहाँ पे भी 3 लाख ही होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन फिक्स है, जितना डेबिट ऊपर क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लॉस जितना प्रीमियम है आपका रिडम्पशन वाला प्रीमियम, एंड रिडम्पशन वाला प्रीमियम कितना है 5%, तो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 5% मीन्स 5 रुपए, क्योंकि हम प्रीमियम डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं और अपने यहाँ फेस वैल्यू 100 रुपए है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, and now in this questions our face value is 100 rupees and premium is 5%, so our value of premium is 5%, so our value of premium is 5 rupees, and our issue of debenture is 3,000, so total value of loss equals to 15,000। सिंपल सी बात है, जितना प्रीमियम है उतना ही लॉस होगा, और लॉस कितना होगा? 3,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 5 रुपए आपके प्रीमियम के हैं, तो आपका लॉस हो गया 15,000, और जितना लॉस होगा उतना ही आपको आगे प्रोविजन बनाना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो एंट्री हो गई आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जितना पैसा आपने प्रीमियम में लॉस पे डेबिट किया उतना का उतना नीचे क्रेडिट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे की कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन 4,008% डिबेंचर 100 रुपीज ईच issued at 2% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम। देखिए इस कंडीशन में आपकी कंपनी 2% डिस्काउंट पे इश्यू करती है और 6% प्रीमियम पे रिडम्पशन करती है, मतलब आपका इश्यू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा। देखिए समझने की कोशिश करना, एंट्री क्या करोगे? और फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। नाउ आवर कंपनी इशूइंग द डिबेंचर इज 4,000 एंड इश्यूड प्राइस इज 98। अब ये 98 कहां से आए? तो कंपनी ने अपना 100 रुपए वाला डिबेंचर 2% डिस्काउंट पे इशू किया है। जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेस हो जाता है। कितना अमाउंट होगा आपका? 4,000 इंटू 98, 3,92,000। ठीक है, आपकी कंपनी अपना डिबेंचर इशू कर रही है 98 में, तो आपका अमाउंट हो गया 3,92,000। नेक्स्ट, अब आपको सेकेंड एंट्री करनी है। सेकेंड एंट्री ध्यान से समझिएगा, आपकी एंट्री होगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब आपकी कंपनी इस डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करती है, और हम ये जानते हैं कि कंपनी जब डिस्काउंट पे इशू करती है तो हमारे एक अकाउंट ओपन होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये फिक्स है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों नहीं हो, आपकी कंपनी डिस्काउंट पे इशू किया मींस आपको अकाउंट डेबिट करना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट कब होता है? जब कंपनी डिस्काउंट पे अपना डिबेंचर इशू करती है, और इस सवाल में आपकी कंपनी ने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया है, तो हमको अकाउंट डेबिट करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी प्रश्न में कंपनी अपना डिबेंचर रिडम्पशन करेगी प्रीमियम पे, और जस्ट लास्ट कंडीशन में हमने समझा था कि जब हमारी कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है तो दो अकाउंट एडिशनल ओपन होते हैं। पहला है लॉस on issue of debenture account debit, loss on issue of debenture account debit to debenture। अब हमारे पास क्रेडिट होने वाली आइटम दो है, टू डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर से समझा देता हूं,
नॉर्मली आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है। लॉस डेबिट होगा क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये चीजें समझ में आ रही है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? पर डिस्काउंट डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है। रिडम्पशन आपका प्रीमियम पे होगा, इसीलिए आपको लॉस डेबिट करना है। बाकी डिबेंचर तो क्रेडिट होता ही है, और प्रीमियम क्रेडिट इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ लॉस दिया हुआ है। जब लॉस ऊपर आया तो प्रीमियम नीचे होना ही होगा। अमाउंट फिलअप करोगे, एप्लीकेशन आई है 3,92,000, जितना एप्लीकेशन ऊपर क्रेडिट हुआ है वो ही नीचे क्रेडिट होगा, इस बात डेबिट होगा, इस बात का ध्यान रहे। जितनी एप्लीकेशन क्रेडिट हुई थी वो का वो अमाउंट आपको आगे डेबिट करना है। अब डिस्काउंट की बात करते हैं। कंपनी 4,000 इशू करती है 2 रुपए के हिसाब से। 2 रुपए आपका डिस्काउंट का पैसा है, आपके पास डिस्काउंट 2 रुपए है, तो 2 रुपए के हिसाब से आपकी वैल्यू हो गई 8,000। आपकी वैल्यू कितनी है? 8,000 डिस्काउंट के। नेक्स्ट आपके पास प्रीमियम, कंपनी 6% प्रीमियम पे इश्यू करती है, तो 4,000 इंटू 6 रुपए, टोटल आपका लॉस आएगा 24,000। ठीक है। अब आपके डिबेंचर है तो हमेशा डिबेंचर फेस वैल्यू से क्रेडिट होते हैं। कंपनी फेस वैल्यू बता रही है 100 रुपए, तो आपके डिबेंचर क्रेडिट होंगे 4 लाख से, और यहां जितना डेबिट हुआ है उतना का उतना नीचे क्रेडिट भी करना है 24,000। वंस अगेन अमाउंट एक बार फिर समझिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन 98 से होगा क्योंकि 98 से ही रिसीव किया हमने, जितना रिसीव हुआ उतना ही डेबिट होगा। डिस्काउंट 2 रुपीज से मल्टीप्लाई होकर आपके 8,000 डिस्काउंट का वैल्यू हो गया, 6 रुपीज आपका प्रीमियम है, सो अवर लॉस इज 24,000। The premium on redemption is 6% and our face value is 100 rupees, so our value of premium is 6 rupees and issue of debenture is 4,000, so our value of loss equals to 24,000। सिंपल सी बात है, 4,000 इंटू 6 24,000 रुपए आपका लॉस हो गया, और जितना लॉस है उतना ही प्रीमियम में नीचे वाले में ट्रांसफर करते हो आप। ठीक है। ये डिबेंचर कंपनी 4,000 इशू करती है, 100 रुपए के हिसाब से आपके पास 4 लाख रुपए हो गए। ठीक, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे वाली कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इन दिस क्वेश्चन, कंपनी वांट टू इशू 5,000 7% डिबेंचर एट द रेट 100 रुपीज ईच, इशू एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम। देखिए एक ऐसा सवाल जिसके अंदर कंपनी इशू करना चाहती है 5% प्रीमियम पे और रिडम्पशन करेगी 6% प्रीमियम पे, मतलब आपका इश्यू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। एंट्रियां कौन कौन सी करनी है? पहली एंट्री आप समझोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन। अब कंपनी टोटली 5,000 डिबेंचर इशू करना चाहती है, आपका एप्लीकेशन के साथ 105 रुपए आएगा। वही कंडीशन 105 कैसे आए? तो कंपनी 100 रुपए वाला डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पे इशू कर रही है। 100 रुपए वाला डिबेंचर 5% प्रीमियम पे इशू हुआ, मींस आपके पास एक डिबेंचर 105 में जाएगा, और वही 105 के हिसाब से आपके पास अमाउंट आ गया 5,25,000। नेक्स्ट एंट्री, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब वही प्रश्न आपके दिमाग में चला, सर लॉस कहां से आया? तो सिंपल सी बात है, रिडेम्पशन आपका प्रीमियम पे होगा, तो आपको यहाँ पे लॉस डेबिट करना है। Our debenture redeemable at premium, so our in this entry loss on issue of debenture is debited। सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी रिडम्पशन एट प्रीमियम पे कर रही है, सो आपको लॉस डेबिट करना होगा। इश्यू एट प्रीमियम पे हो रहा है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, वो क्रेडिट होता है। हम एंट्री करेंगे टू 7% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम and 2 premium on redemption of debenture। अब आप इस एंट्री को देखते ही कहोगे सर क्या इतना लंबा चौड़ा लिखा है, बताते ही नहीं हो कहां से आते हैं।
वंस अगेन फिर से समझते हैं। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ, अब आपको डेबिट करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हमारी कंपनी अपना डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम कर रही है, इसलिए लॉस डेबिट करना है। टू डिवेंचर आपको क्रेडिट करना ही है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि कंपनी अपना डिवेंचर प्रीमियम पे इश्यू करती है। तो एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेन द कंपनी इश्यू द डिवेंचर एट प्रीमियम, issuing at debenture at premium, so our security premium account is credit। सिंपल सी बात याद रख लो, गांठ बांध लो अपने पास में कि इश्यू एट प्रीमियम पे हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करना है, इश्यू एट डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करना है। बस चाहे भले आगे पीछे कुछ भी हो जाए, आपको इतना ध्यान रखना है, इश्यू एट प्रीमियम पे हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करना है, इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करना है। ठीक, अब रिडम्पशन की बात करते हैं। रिडम्पशन एट पार हो रहा है तो कुछ नहीं करना, लेकिन प्रीमियम पे हो रहा है तो ये दोनों अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा तो दूसरा कुछ है ही नहीं यार आपके पास में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एट पार है तो इनको नहीं लिखना, एट प्रीमियम है तो लिख दीजिएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपन एंट्री करेंगे, अमाउंट फिलअप करेंगे इसका। डिवेंचर एप्लीकेशन इज 5,25,000, एप्लीकेशन 5,25,000 आ गया। अब आप देखोगे 6% प्रीमियम पे आपकी कंपनी इशू करती है, सॉरी रिडम्पशन करती है, तो 5,000 इंटू 6 30,000, आपके पास लॉस आ गया 30,000, प्रीमियम आएगा। अब इनका अमाउंट समझोगे, कंपनी फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो डिबेंचर का वैल्यू तो आ गया 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख, प्रीमियम है आपका 5 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 25,000, और लॉस जितना डेबिट हुआ उतना का उतना नीचे क्रेडिट करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 19। अब आपको कुछ एग्जाम्पल ट्राई करने हैं अपने इस बुक के जो इससे रिलेटेड है, और वो एग्जाम्पल है 15 to 21। अपनी बुक के एग्जाम्पल ट्राई करोगे, एग्जाम्पल नंबर 15 से 21 तक। यदि कोई डाउट रहता है आप हमें बताओगे, ये वाला क्वेश्चंस आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, हमें आपको उसका भेजना है, सॉल्यूशन भेजोगे, समझ में नहीं आता है तो पूछोगे। साथ में एक और यही बात, 15 से 21 तक आज की आपके टेस्ट स्टार्ट होगा, 12 बजे की आपकी गूगल लिंक आएगी, आप वहां से ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट दोगे, देना ही है, कंपलसरी है, समझने की कोशिश करना। जब तक अपने आप का टेस्ट नहीं दोगे समझोगे नहीं। और भी कोई डाउट रहता है आप हमें कभी भी बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।